गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो फर्स्ट पोएम थी आपके सिलेबस में रिस्क यानी जोखिम के बारे में पढ़ा था, जिसके पोइट थे जेनेट रैंड, ठीक है। और आज अपन नेक्स्ट जो पोएम है बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल पोएम है अपनी लाइफ के लिए, जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, ये इसकी हिंदी है इस पर टाइटल की। इसके जो पोइट हैं वो है चार्ल्स मैके, मकाई भी बोल सकते हैं इसको। तो चार्ल्स जो मैके है, इनके द्वारा ये कंपोज्ड एक मोटिवेशनल पोइम है। इस कविता में कवि ने 3 या 4 चीज बताई ऐसी जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है कि एक तो हमें वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ओके, कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वी शुड डू हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। दूसरी चीज है, सेकेंड थिंग इज दैट वी शुड डू हार्ड वर्क या वी शुड डू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ, कि हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात कठिन मेहनत करनी चाहिए, हो गया। और एक है वी शुड बिलीव ऑन आवर सेल्फ, यानी हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी चीज कवि ने ये बताई है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, यानी हमारे अंदर क्या है, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम विश्वास करना चाहे, अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें केवल ईश्वर पर, गॉड पर विश्वास करना चाहिए, और भगवान पर मतलब क्या है, भरोसा करके हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर के हमें क्या है, अपने जीवन के कार्यों को करते रहना चाहिए। कवि ने हमें एक अच्छी सलाह दी है, क्योंकि इस कविता में कवि ने क्या बताया कि यहाँ देखो बार बार आई शब्द आया है इस कविता में, यहाँ देखो आई आया है, ये आई आ गया, तो आई किसके लिए आया है, चार्ल्स मैके के लिए आया है। यानी जो पोइट है वो कविता के स्टार्टिंग में क्या होता है, कवि कहता है कि आई फेल इनटू ग्रीफ, कि मैं एक बार दुख में पड़ गया, यानी कवि की आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं इससे शिकायत करने लगा, मैंने शिकायत करना शुरू की। ग्रीफ यानी होता है दुख, क्या होता है, ग्रीफ का मीनिंग होता है दुख, ठीक है। और कंप्लेन का मीनिंग होता है शिकायत करना। कंप्लेन को क्या बोलते हैं, शिकायत करना। और बिगेन का मतलब होता है टू स्टार्ट। टू स्टार्ट का मीनिंग क्या होता है, शुरू करना किसी चीज को। यानी कवि एक बार बुरे दिनों में पड़ गया, यानी कवि की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, तो कवि ने शिकायत करना शुरू किया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है, तलाशना। लुक्ड फॉर का मीनिंग होता है तलाशा, यानी मैंने एक मित्र की तलाश की, मित्र को ढूंढा या खोजबीन की। बट आई सॉट हिम इन वैन। सॉट ये सेकंड फॉर्म है, सॉट का मीनिंग होता है खोजना, खोजा। सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म SWK सिक, शॉर्ट, ये होता है इसके तीनों फॉर्म ये होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वैन, परंतु मैंने उसे व्यर्थ में ही खोजा। इन वैन का मीनिंग क्या होता है, व्यर्थ। इन वैन का मीनिंग क्या होता है, व्यर्थ, यानी मैंने उसे व्यर्थ में ही खोजा, क्योंकि कवि को उसके अकॉर्डिंग जो उसकी चाह थी, आशा थी, इच्छा थी, उसके अकॉर्डिंग कभी कोई मिला नहीं। कंपेनियंस वर शाई,
अब यहां कंपेनियन का मीनिंग आया है, तो कंपेनियन का मीनिंग होता है साथी। क्या होता है? साथी। यानी जो उसके साथी थे वो साई, साई का मीनिंग होता है शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा होता है। यहां लिख देता हूं मैं SHY, साई यानी होता है शर्मिंदा होना। जो उसके जितने भी साथी थे, मित्र वगैरह, वो सब के सब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, एक्वेंटेंस का मीनिंग होता है जो परिचित जो लोग होते हैं, फैमिलियर पर्सन बोल सकते हैं जिसको अपन दूसरा मीनिंग है इंग्लिश में। एक्वेंटेंस यानी परिचित, वर कोल्ड वो भी जम गए थे। जमने का मतलब ये नहीं है कि फ्रीज के अंदर घुसकर उनकी बर्फ जम गई थी, ऐसा नहीं है। कोल्ड का मीनिंग क्या होता है? मतलब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। मेरे मित्र जो कंपेनियंस थे वो तो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, मेरे से बात करते हुए शर्म महसूस कर रहे थे, और जो परिचित लोग थे वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने केवल मुझे अच्छी सलाह है। काउंसिल का मीनिंग क्या होता है? सलाह है। यानी उन्होंने मुझे केवल अच्छी सलाह दी। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड का मीनिंग होता है घबराना। क्या होता है? घबराना या डरना। परंतु अपने यहां डियर गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, सोना यहां क्या है? यानी धन देने में वो क्या है? घबरा रहे थे। कवि को पैसे देने में, पैसे उधार देने में वो लोग क्या हो रहे थे? शर्मा रहे थे, क्योंकि उनको डर था, उनके मन में डर था कि ये कोई जॉब वगैरह तो करता नहीं है, नौकरी वगैरह करता नहीं है, तो ये कभी हमें वापस कैसे रिटर्न में देगा, कैसे, कहाँ से देगा ये पैसे। इसलिए जो उनके जो कंपेनियन वगैरह थे वो तो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एक्वेंटेंस क्या कर रहे थे? वो एकदम जमे हुए थे। जमने का मतलब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने केवल मुझे अच्छी सलाह दी। बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, परंतु अपना मतलब मुझे धन देने से क्या है? डर रहे थे, घबरा रहे थे। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है? लेट देम गो, चलो जाने दो उनको। कवि कहता है चलो छोड़ो उनको या जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया जोर से। एक्सक्लेम्ड यानी होता है चिल्लाना। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, फिर कवि को याद आया कि आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है। एट माई साइड, मेरी दूसरी तरफ, यानी कवि अपने राइट हैंड की ओर इशारा करते हुए कहता है टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा, जो मुझे उठाएगा यानी जो उठाता है। और यहाँ एक मीनिंग आया बहुत शानदार, अच्छा मीनिंग है, एड। एड का मीनिंग होता है बेटा AID, एड का मीनिंग होता है हेल्प। हेल्प का मीनिंग आप जानते हो? सहायता करना। यानी जो मुझे उठाता है और मेरी सहायता करता है। वाट एवर बिटाइड, जो भी घटित हो। बिटाइड का मीनिंग क्या होता है? घटित होना। बिटाइड यानी क्या होता है? घटित होना। यानी जो भी मेरे साथ जिंदगी में, मेरी लाइफ में घटित होता है, तो मेरा जो मित्र है मेरी साइड में, यानी दाएं हाथ की ओर संकेत इंडिकेट कर रहा है, वो ही मुझे उठाता है और वही मेरी सहायता करता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ड, यानी कवि कह रहा है, बहुत अच्छी शानदार लाइन है, टू ट्रस्ट टू द वर्ड, कि संसार पर विश्वास करना किसके बराबर है? इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, एक मिट्टी से क्या बनाना? घर का निर्माण करना। यानी बालू रेत से या बालू मिट्टी से घर के निर्माण करने के बराबर है। यानी आज की इस दुनिया पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है, यानी करना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स एंड वी शुड नॉट बिलीव ऑन अदर्स, हमें दूसरों पर न तो भरोसा करना चाहिए और न ही निर्भर होना चाहिए। वी शुड डू हार्ड वर्क टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो कवि कहता है कि दूसरों पर, इस संसार पर, वर्ड यानी संसार, यानी जितने भी उसके मित्र हैं और लोग हैं, उन पर भरोसा करना किसके समान बताया कवि ने? इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी एक मिट्टी से किसी घर का निर्माण करना इसके बराबर है। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं किस पर भरोसा करूंगा? विश्वास करूंगा। ट्रस्ट यानी होता है भरोसा करना या विश्वास करना। मैं मेरे जो अच्छा दायां हाथ है, कवि कह रहा है मेरा जो दायां हाथ है, इसी से इस पोइम का टाइटल पड़ा है माई गुड राइट हैंड, यानी जो मेरा अच्छा दायां हाथ है, मैं उस पर भरोसा करूंगा, उस पर मैं विश्वास करूंगा। ठीक है, आगे 2 स्टेंजा हो गए और नेक्स्ट स्टेंजा आगे मैं बताऊं आपको अभी।
अब देखो अपन आगे चर्चा करते हैं। बहुत शानदार पोइम है ये, बहुत ही मोटिवेशनल पोइम है। आगे है थर्ड स्टेंजा, माई करेज रिवाइव्ड। करेज का मीनिंग क्या होता है? साहस। आप लोग जानते हो करेज किसको बोलते हैं? साहस को बोलते हैं। करेज का मीनिंग होता है बेटा साहस, और रिवाइव्ड का मीनिंग होता है पुनः जागृत होना। यानी माई करेज रिवाइव्ड, मेरा जो साहस था, मेरे अंदर जो साहस था वो क्या हो गया? पुनः जागृत हो गया। रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जागृत होना। पास्ट का वाक्य है, इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट। फॉर्च्यून डेस्पाइट यानी दुर्भाग्य के बावजूद। फॉर्च्यून्स डेस्पाइट का मतलब क्या होता है? यानी दुर्भाग्य के बावजूद, यानी मेरा दुर्भाग्य के बावजूद मेरा जो साहस है वो पुनः जागृत हुआ। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और जो मेरे हाथ था, जो माई हैंड था, मेरा जो दायां हाथ था, कवि कह रहे हैं कि मेरा जो दायां हाथ था वाज एज स्ट्रॉन्ग, बहुत अधिक मजबूत हो गया था। यानी मेरे अंदर एक अदम्य साहस की पुनः जागृति हुई, तो मुझे जो मेरा हाथ है वो बहुत मजबूत दिखने लगा, मुझे ऐसा फील हुआ। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और जो मेरी आत्मा थी, स्पिरिट का मीनिंग क्या होता है? आत्मा। स्पिरिट किसको कहते हैं? आत्मा को। लाइट का मतलब होता है हल्की। मेरी जो आत्मा है वो बहुत हल्की हो गई थी। यानी मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा जो साहस था मेरे अंदर वो पुनः जागृत हुआ, और जो मेरा जो दायां हाथ है वो बहुत अधिक मजबूत हो गया था। तो इससे क्या हुआ? जो माई स्पिरिट थी वो बहुत अधिक क्या हो गई थी? लाइट हो गई थी। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का हो जाना। मेरी आत्मा पर जो भार था, जो वजन था, वो बहुत, मतलब वो वजन बिल्कुल कम हो गया, 0 के बराबर हो गया, शून्य हो गया। मेरी आत्मा बहुत हल्की हो गई। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे उठाया। रेज, RAISE, रेज का मीनिंग क्या होता है? उठाना। RAISE, रेज्ड। यहाँ रेज्ड सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। इसका मीनिंग होता है उठाया। यानी इसने मुझे उठाया। कहाँ से? फ्रॉम सोरो, यानी दुख से उठाया। यानी जो दायां हाथ है उसने मुझे मेरे दुख से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। सेव्ड यानी ये भी सेकंड फॉर्म है, तो बचाया। इसने मुझे बचाया। पेन यानी दर्द से बचाया। फ्रॉम का मीनिंग आपको पता है, से होता है, ये प्रेपोजिशन है। तो इसने मुझे दुख से उठाया, दुखों से बाहर निकाला, और दर्द से मुझे बचाया। किसने? माई गुड राइट हैंड, यानी मेरे दाएं हाथ ने। इट फेड मी, और इसने मुझे भोजन खिलाया। फेड का मीनिंग होता है खिलाना, खिलाया। देखो FED, फेड, फेड, फीड, फेड होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ ये अपने पास सेकंड फॉर्म आई है। ये क्या है? इट्स सेकंड फॉर्म। तो इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया। एंड क्लेड मी, क्लेड का मीनिंग होता है CLAD, क्लेड का मीनिंग होता है कपड़ों से ढकना, या कपड़े उपलब्ध करवाना, ऐसे बोल सकते हैं। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन कराया या खिलाया। एंड क्लेड मी, और मुझे कपड़े उपलब्ध करवाए या कपड़ों से ढका। यानी कभी क्या है, अब हार्ड वर्क करने लग गया, तो उसके पास धन आने लगा, तो पैसों से उसने क्या है, अच्छा खासा खाने लग गया वो, और अच्छे खासे सुंदर अच्छी ड्रेसें पहनने लग गया। अगेन एंड अगेन, और कभी बार बार ये बात कहता है कि इसने मुझे बार बार अच्छा भोजन कराया, खिलाया, और क्लेड मी यानी मुझे कपड़े उपलब्ध करवाए। तो इसमें कवि ने कहा है कि मेरा जो फॉर्चून डेस्पाइट था, यानी दुर्भाग्य के बावजूद मेरे अंदर जो साहस था वो पुनः जागृत हुआ। एंड माई हैंड, और जो मेरा हाथ है
वाज एज स्ट्रॉन्ग एज, बहुत अधिक मजबूत था, एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और मेरी जो आत्मा थी वो बहुत अधिक हल्की हो गई थी। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख से उठाया, रेज्ड यानी क्या होता है उठाना। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया। इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया। इट क्लैड मी, और इसने मुझे कपड़े उपलब्ध कराए। कवि अगेन एंड अगेन यानी बार बार यही बात दोहराता है। अब लास्ट स्टेंजा है द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, यानी अब कवि कह रहा है कि जो मित्र मुझे बुरी परिस्थिति में, जब मेरा बुरा समय चल रहा था, मैं इविल डेज में था, यानी मेरे बुरे दिन थे, उस टाइम में जो जिन मित्रों ने मुझे छोड़ा था, यानी जो मित्र छोड़ चुके थे ना, कैम बैक एवरीवन, अब वो प्रत्येक मित्र मेरे पास आए वापस। कैम यानी लौटना, वापस आना। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन, जो डार्केस्ट एडवाइजर, जो मुझे झूठी सलाह दे रहे थे ना, एडवाइजर अंधेरी सलाह है, अंधेरी सलाह का मतलब जो झूठी जो सलाह दे रहे थे, वो सब के सब अब वो कैसे दिखाई दे रहे थे, ब्राइट एज द सन, यानी सूर्य की तरह चमक रहे थे। जो मित्र मेरे से बात करने से डर रहे थे, मेरे सामने आने से डर रहे थे, मुझे धन देने से घबरा रहे थे और मुझे झूठी सलाह दे रहे थे, वो मित्र अब वापस आए हैं लौटकर मेरे पास। और वो सब के सब मित्र है, वही मित्र, वो सब के सब किसके कैसे दिख रहे हैं, सूर्य के समान उनका चेहरा चमक रहा है। आई नीड देम नो मोर, अब कवि के समझ में आ जाती है। कवि कहता है आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। और अधिक आवश्यकता, मोर यानी ज़्यादा होता है, मुझे अब उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वे सब इस बात को समझते हैं, यानी अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुझे अब इन लोगों की आवश्यकता, उन लोगों को खुद को ही पता लग गया है कि अब हमारा जो कवि है, मित्र है, वो हमें अपने पास में नहीं बैठने देगा। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। यहाँ दी का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो दी यानी तुम, यानी यू। दी का मीनिंग क्या होता है, एक होता है दाऊ, THOU, दाऊ का मीनिंग होता है तेरा, ठीक है। यानी आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाएं हाथ। तो मतलब कवि लास्ट में क्या कह रहा है, अपने जो मित्र है उन सबको क्या है, किनारा कर लेता है, यानी उनसे मुंह नहीं लगता है और उनसे बातचीत भी नहीं करता है। और वो जो सबके सब मित्र जो झूठी सलाह दे रहे थे, वो अब क्या है, सूर्य के समान चमक रहे हैं। अब कवि कह रहा है कि मुझे आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, और इस बात को वो लोग भी सब समझते हैं। आई थैंक दी, कवि अपने दाहिने हाथ को धन्यवाद देता है और उसे कहता है मैं आप पर भरोसा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और अब इस कविता के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि कोई न कोई भी लेसन हो, चाहे कोई भी पोइम हो, कुछ न कुछ हमें शिक्षा ज़रूर मिलती है, हमें कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। जो लास्ट पोइम थी रिस्क वाली, उसमें हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमारी ज़िंदगी में रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। अगर किसी काम में एक बार असफल हो जाते हैं तो दोबारा जोखिम उठाकर उस काम को करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बार में अगर असफल होते हैं तो तीसरी बार में सफलता ज़रूर मिलेगी हमें, तो रिस्क उठाना चाहिए। जेनेट रेन ने ये कविता लिखी थी और हमने कल पढ़ी थी। और आज वाली जो पोएम है माई गुड राइट हैंड, ये भी बहुत शानदार, बहुत मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायी कविता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाने वाली कविता है कि हमें हमारे झूठे मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं झूठे मित्रों पर हमें डिपेंड रहना चाहिए। तो हमें केवल हमारे हार्ड वर्क पर विश्वास करना चाहिए, हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए, हमें केवल मालिक पर, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, और हमें क्या है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।